नमः शिवाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत 7:30 बजे से हो रही है फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ आज बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। सुबह से ही बारिश हो रही थी, सुबह से नहीं रात से ही बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा ही। और सुबह तक मतलब बारिश होते ही थी। तो देखिए सारा तरफ मेरे एक दो कपड़े भी मैंने बाहर रखे हुए थे जिसे मैं अंदर नहीं कर पाई, तो वो भी कपड़े भीग गए। और बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह से हो चुका है। और आज ताशु का बर्थडे था, तो ताशु के मामा और मौसी ने कहा कि ताशु का पहला बर्थडे है तो हमारी तरफ से ही ट्रीट रहेगी। हमने सिर्फ उसका केक कटिंग करवाया घर में। दोपहर का टाइम हो रहा था और हमें निकलना था रिज़ॉर्ट के लिए, तो हमने केक कट बस घर में कर दिया, बाकी हम पार्टी रिज़ॉर्ट में करेंगे। तो ताशु के जो मौसी है और जो मामा है ताशु का, उसने कहा कि हम ही लोग इसको ट्रीट देंगे, क्योंकि ताशु पहली बच्ची है पूरे अपने ख़ानदान में गर्ल्स में। जो हमारी पीढ़ी स्टार्ट हो रही है, जो हमारे बच्चों की पीढ़ी स्टार्ट हो रही है, उसमें ताशु पहली गर्ल है। और अभी तक एक भी गर्ल नहीं, जितने हैं सारे बॉय है। जो सेकंड पीढ़ी हमारी जो है, मतलब अब हमारी शादी हुई है, हम 4-5 बहनों की शादी हुई है, उसमें से सिर्फ मेरी सिर्फ बेटी हुई है ताशु इकलौती है। बाकी सबका मतलब बेटा हुआ है, तो थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है ताशु ऐसे कंडीशन में। तो उसके मामा मौसी ने कहा नहीं चलो हम बनाएंगे, इसका पहला बर्थडे है तो हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो बस हम लोग केक वगैरह वही कट करके और हम लोग निकल जाते हैं रिज़ॉर्ट के लिए। बस तो यही डिसाइड हो रहा था, 2 बाइक थी कि कौन किस में जाएगा। इन लोग बोल रहे ताशु की मासी बोल रही मैं लेके बैठूंगी ताशु को। और के बर्थडे के लिए हमने द नेचर रिज़ॉर्ट को चुना था। ये बहुत अच्छा प्यारा सा रिज़ॉर्ट है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है, प्लस नेचुरल है, फ्री लगता है। बहुत ज़्यादा इसके पास एरियाज़ है। और यहाँ छोटे छोटे देखिए बनी हुई है, झोपड़ियाँ बनी हुई है, और उसके आगे छोटे बांस के बेंच लगे हुए हैं। नेचुरल लुक देता है ये सब, अच्छे लग रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बड़ा वाला डक भी था। हाँ हमारे पास स्विमिंग पूल भी था यहाँ पर, तो मैं उसी को ढूंढ रही थी किधर था, बट वो अभी लॉक, बारिश के मौसम के कारण वो अभी लॉक है, उसे नहीं खोला गया है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम चले गए थे मतलब ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि जल्दी से ऑर्डर दे, और क्योंकि यहाँ बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमने कहा पहले ऑर्डर दे लेते हैं फिर हम लोग घूमेंगे। तो बस हमें वही डिसाइड कर रहे थे कि अभी क्या खाना है। और रूम पर एसी चल रही थी, हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या खाना है। हमने मंगाया, फिर हम थोड़ी देर बाहर घूमने चले आए ऑर्डर देने के बाद। और फिर हमने स्टार्टर में हमने मंगाया था बेबी कॉर्न फ्राई प्लस पनीर टिक्का, और कोल्ड ड्रिंक थी। तो मेरी बहन जो है सबको सर्व कर रही थी, और हम लोग बस ये थोड़ा हंसी मजाक ही कर रहे थे कि चलो ये कौन खाएगा पहले, कौन ज़्यादा खाएगा कौन कम खाएगा। फिर प्लेट और आ गए। और ये जो मेरा छोटा वाला भाई है वो पहली बार रेस्टोरेंट वगैरह रिज़ॉर्ट आया है, तो उसका एक्सपीरियंस उसका जो हम क्या बोलते हैं उसको,
वो अजीब टाइप का मतलब हरकत कर रहा था, हमें बहुत ज़्यादा हंसी लग रही थी। हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। होता ये है कि फैमिली के मेंबर के मतलब जब आप अपने भाई बहनों के साथ होते हो तब आपका लाइफ मतलब आप सारे टेंशन वगैरह सब कुछ भूल के बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। तो बस कुछ इसी टाइप का था। और मैं इस कंडीशन में हूँ, तो मैंने कंफर्ट के साथ आराम से पैर ऊपर करके बैठा और ताशु रो रही थी। ताशु बस मेरे पास रहना चाह रही थी, तो मैंने ताशु को गोदी में लिया और बस हम अपना स्टार्टर ख़त्म कर रहे थे कि स्टार्टर ख़त्म करेंगे फिर मेन डिश आ जाएगी जो मेन कोर्स से हमारी आएगी, तो उसी को हम खाएंगे। और ये ग्रीन चटनी दी थी, ये चटनी बहुत ही टेस्टी लग रही थी, ग्रीन धनिया की चटनी थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा चारा नहीं चल रहा था क्योंकि वो उनको प्याज लहसुन वगैरह बंद है, तो वो भी नहीं खाएंगे। तो बस वो देख रहे थे और हंस रहे थे, बोले चलो तुम लोग एंजॉय करो। और मेरा बेटा भी साइड में मोबाइल देख देख के, उसको तो बस मोबाइल चाहिए होता है, वो मोबाइल देख देख के आराम से अपने मामा के साथ बैठ के खा रहा था। और हमारा ये मेन कोर्स भी आ गया था, तो हमने इसमें मंगाया था शाही पनीर, चिकन बटर और बटर नन मंगाया था। तो उसी को हमने सर्व किया और हम साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खा रहे थे। यही होता है कि मतलब फैमिली के साथ आप जब रहते हो तो बहुत ज़्यादा इंजॉय ही करते हो। और मेरे हस्बैंड हमें बैठ के बस देख रहे थे क्योंकि वो नहीं खाएंगे। तो हमने फिर कहा कि हमने फिर वेटर से बात करी कि अगर ऐसा कुछ है जिसमें प्याज वगैरह ना डाला हो तो उस तरह की डिशेस कुछ है तो प्लीज़ मंगा दीजिए। तो फिर उन्होंने बटर रोटी प्लस चिकन पनीर चिल्ली मंगाया। पनीर चिल्ली के साथ वो जो है उन्होंने बिना गार्लिक वगैरह का, बिना प्याज का पेस्ट वगैरह देके उन्होंने बना दिया। और फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड ने वो खाया क्योंकि अब बेटी का बर्थडे है और बाप ना कुछ खाया ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे भाई ने कहा कि नहीं चलिए कुछ ना कुछ तो आपको खिलाएंगे, ट्रीट हमारी तरफ से है, मामा मासी की तरफ से ट्रीट है, तो आज कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाया जाएगा, कुछ खिलाया जाएगा। तो फिर हम खा ही रहे थे। और सच में फ्रेंड्स ये वाली जो मोमेंट है ये बहुत मतलब मेमोरेबल रहता है। आप अपनी फैमिली के साथ जब बैठ के कुछ खाते हो, और स्पेशली जब मैं ससुराल में हूँ और ऐसे में मेरा भाई बहन अगर आके इस तरह की कुछ ट्रीट वगैरह साथ में हम लोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ का जो रेस्टोरेंट है इसका खाना भी बहुत अच्छा था। और ये शाम हो गई हमारी एंजॉय करते हुए, तो अब हम अपने अपने घर को जा रहे थे। ये सब अपने घर चले जाएंगे, मतलब मेरे मायके, और हम अपने घर चले जाएंगे। तो हम बस वही बाय बोल रहे थे और इन लोग अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहे थे। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पर एंड होता है फ्रेंड्स। और मेरा बेटा खूब इंजॉय कर रहा था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।